मदद है ये बहुत ही छोटी है। 10,000 का मुआवजा सरकार की तरफ से बहुत ही एक छोटी सी मदद है। हम आपकी तकलीफ को पूर नहीं सकते, हम आपके गम को पूर नहीं सकते। और ये उन गुरबा के लिए, उन तमाम नांदेड़ के लोगों के लिए है जिन्होंने अपने घरों को खोया, अपनी छत को खोया, जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को तक खो दिया, जिन्होंने अपनी पहचान के कागजात को तक खो दिया। ये मदद कुछ भी नहीं है। मगर मैं आप सबको यकीन दिलाती हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में जो चुनाव होंगे, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होंगे, उसके बाद हम राष्ट्रवादी कांग्रेस के नगर सेवक पहला प्रस्ताव नांदेड़ के ड्रेनेज सिस्टम और स्वच्छता पर रखेंगे। और अगर बावजूद इसके अगर कुछ रुकावटें आती हैं तो मैं डॉक्टर अर्शिया कौसर आपको यकीन दिलाती हूँ, साबिर चौहर साहब, हम सब मंत्रालय के सामने भूख हड़ताल करेंगे नांदेड़ के ड्रेनेज सिस्टम और स्वच्छता को लेकर। हम 10,000 के लिए नहीं करेंगे, हम आपके हिफ्ज़ व अमान की हिफाजत के लिए करेंगे, आपके हुकूक के लिए करेंगे। बहरहाल इसके अलावा आप इस सहायता के साथ नहीं, बल्कि मैं आपको एक हकीकत के साथ वाकिफ कराना चाहूँगी जो बहुत ज़रूरी है कि 2017 में महानगर पालिका में आपने 74 नगर सेवक को मुंतखब करके वहाँ पर बिठाए थे। 81 में से 74 नगर सेवक हम थे वहाँ। मगर नांदेड़ का विकास हुआ है? हुआ है मेरे भाई, बोलो, नांदेड़ का विकास हुआ है? 1 से 3% ही हुआ होगा। मैंने कई बार प्रस्ताव रखे थे, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, स्वच्छता को लेकर, रास्तों को लेकर, दबक पुल नाले को लेकर कई बार रखे थे, मगर उसे अमल में नहीं लाया गया। चिकलीकर साहब उसे बार बार रोका गया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में ही छुपे कुछ सीनियर सौदेदार थे, कुछ नहीं कई थे जिन्होंने इस काम को रोका। आप क्यों ऐसे लोगों को वोट देते हो? क्यों ऐसे लोगों को मुंतखब करते हो? एक डर की वजह से कि वो आपको डराते हैं कि हम आपका पानी बंद कर देंगे, हम आपकी बिजली काट देंगे। आज क्या हो रहा है? आपके घर उनकी वजह से पानी में डूब रहे हैं, आप अंधेरों में सो रहे हैं उनकी वजह से। उन्हीं की वजह से हमने कांग्रेस को अलविदा किया है और एक ऐसी पार्टी में हमने शमूलियत की है, राष्ट्रवादी कांग्रेस में, जो सिर्फ काम करना जानती है। वी डोंट नो अबाउट इट्स पॉलिटिक्स, मगर ये पार्टी काम करना जानती है। अजीत दादा साहब, जितनी उनकी आवाज़ और लहजा सख्त है, उससे कई ज़्यादा सख्त उनके काम करने का जज्बा है, उनके काम करने का आज़म है। गरीबों के लिए, मजबूरों के लिए, आप सब के लिए। फिर वो प्रशासन, एसपी, आईजी से भी लड़ जाएंगे, मुख्यमंत्री से भी लड़ जाएंगे, भाजपा से भी लड़ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आज हम इस पार्टी में खड़े हैं और जिस पार्टी को आप, जिस कांग्रेस को आप 25 से 30 सालों से आप मुंतखब करके ला रहे हो, क्या किया है 25 से 30 सालों में? आज वो पार्टी कांग्रेस खोखली हो रही है और खोखले करने वाले कांग्रेस में ही छुपे कुछ दीमक हैं जो पार्टी को तो खोखला कर रहे हैं मगर आपके हक को भी खोखला कर रहे हैं। मैं उनके बारे में तो नहीं बोलूँगी ज़्यादा, मगर मैं आप सब से, मेरी जितनी माएँ बहनें हैं, यहाँ पर माथे पर टीका लगाकर भी महिलाएं बैठी हैं, ओढ़ कर भी महिलाएं बैठी हैं अपने इंसाफ और न्याय के लिए। आप मुझे बोलिए कि 25 से 30 साल से जो ओहदेदार थे, महापौर रह चुके, सभागृह नेता रह चुके, विपक्षी नेता रह चुके, सभापति रह चुके, उन्होंने आपके लिए क्या किया? स्कूल बनवाए, लाइब्रेरी बनवाई, रास्ते बनवाए? नहीं। 2008 में जो सेंट्रल से बजट आया था, जो गार्डन का आपका पास होने वाला था, उसको उन्होंने वापस कर दिया। स्विमिंग पूल आने वाला था, उसको उन्होंने वापस कर दिया। देगलूर के इलाके में सिविल हॉस्पिटल वहाँ पर तब्दील होने वाला था, उसको उन्होंने इनकार कर दिया। अभी परसों चिकलीकर साहब 3 करोड़ का जो बजट आया था रास्तों के लिए, उन्होंने उसको भी वापस कर दिया और एक रिपेयरिंग करके सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप किस नेता को मुंतखब करना चाहते हैं जो सोशल मीडिया पर बैकग्राउंड म्यूजिक में लहराए, जो 25 से 30 सालों तक जो है आपके ऊपर एक बोझ बनकर रहे? हरगिज़ नहीं। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस आपके सामने खड़ी है। आज चिकलीकर साहब, माननीय अंबड़े साहब, पोकरना साहब, आज आप सबके सामने खड़े हैं। आने वाले चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस को आप सपोर्ट करेंगे या नहीं? हाथ उठाइए, कितने लोग सपोर्ट करेंगे? माशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं कहती हूँ कि चिकलीकर साहब, आंख बंद कर देने से मुसीबत खत्म नहीं होती और मुसीबत आए बिना हमारी आंख नहीं खुलती। सही है? आज मुसीबत आई है, आज आंखें खोलना है, और जिनकी वजह से हमारे घर डूबे हैं, आज आने वाले चुनाव में हम उन्हें डुबा देंगे। वादा करिए। मैं अपनी बात कभी भी खत्म करती हूँ जब जगह